उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में रामचरितमानस मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और इस मुद्दे को जिसने उठाया वो नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य पर विपक्षी पार्टियों के कई तीखे बयान भी सामने आ रहे हैं। कई संत साधु समाज भी इन पर फट पड़ते नजर आ रहे हैं, अपने तीखे बयान देते नजर आ रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अड़िग हैं। सपा पार्टी का साफ कहना है कि यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, इस पर पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये बात शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान के जरिए साफ कर दी थी। लेकिन बात आती है स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार की। स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार के अगर और रुख किया जाए तो इनकी ही बेटी सांसद है, लेकिन बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से संघमित्रा मौर्य सांसद है। आपको जानकारी दे दे कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी संघमित्रा मौर्य ने साफ कहा कि इन सब बातों को और ज्यादा विवाद के तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर किसी ने बयान दे दिया, हम उसी को बार बार उठाते रहेंगे तो और ज्यादा समाज को ठेस पहुंचेगी और ज्यादा मुद्दा गरमाएगा और इससे बहुत ज्यादा अराजकता भी फैल सकते हैं। तो इस मुद्दे को यही छोड़ दिया जाए। ये रिपोर्ट हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। लेकिन अब कैसे भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य से अलग संघमित्रा मौर्य पर 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त मेहरबान होती नजर आएगी, कुछ बड़ी जिम्मेदारी देती नजर आएगी, और वो बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी एक तरीके से देखा जाए। सपा पार्टी के खिलाफ ही वो बस जिम्मेदारी रहेगी और वो है लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट देने का। बदायूं सीट से जब 2019 का चुनाव लड़ी थी तो वहां पर धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, वही सामने थे। उनको हार का सामना करना पड़ा। संघमित्रा मौर्य ने उनको करारी हार का सामना कराया और सांसद के तौर पर चुनी गई। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनी। ये अपने आप में बहुत उनकी काबिलियत नजर आई। लेकिन धर्मेंद्र यादव को 2019 में मात मिली। 2022 में आजमगढ़ की सीट बचाने के लिए उतरे, वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो एक बार फिर से देखा जाए तो यहाँ पर बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य अपने आप को दावेदार बताती नजर आ रही है। वो ये कह रही है कि मेरा इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, मेरे पिता ने जो बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत बयान था और अब भारतीय जनता पार्टी मुझको जिम्मेदारी देगी और मेरी नज़र सिर्फ जिम्मेदारियों पर ही है, और वो है लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव। उन पर ही मेरी नज़रें टिकी हुई है। इन छोटे मोटे या बड़े विवादित बयानों से मेरा कोई लेना देना नहीं। आगे जाकर बीजेपी और जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उनको बखूबी निभाऊंगी। इस बात में कोई शक नहीं कि वो मेरे पिता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी समर्थन करते हैं, क्योंकि पारिवारिक मुद्दा अलग, पार्टी का मुद्दा अलग, और ये पारिवारिक मुद्दे से अलग था। ये विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का उनका अंदरूनी बयान था। इस पर पार्टी, सपा पार्टी ने भी दरकिनार यहां पर किनारा कर लिया था। लेकिन संघमित्रा मौर्य ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में आगे लोकसभा चुनाव को लेकर स्थिति साफ है और बीजेपी उन पर और ज्यादा मेहरबानी दिखाकर उन्हें दोबारा चुनाव लड़ाने के लिए फैसला लेती नजर आएगी। ज्यादा उम्र दराज भी नहीं है, अभी दोबारा चुनाव लड़ेंगे। अगर जीत जाती हैं तो बीजेपी के लिए ही फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पर लांछन लगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खुला, कहीं यह दाव उल्टा ना पड़ जाए बीजेपी के लिए कि कहीं संघमित्रा मौर्य भी इन सब में ना फंस जाए और आगे जाकर चुनावी वोट परसेंट इनका घटता नजर आए। तो बीजेपी की नजर इन सब मुद्दों पर भी होगी। योगी आदित्यनाथ ने भी रामचरितमानस के मुद्दे पर कई सारी बयानबाजियां करी। केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहां पर तमाम बातें रखी और साथ ही साथ अखिलेश यादव भी शूद्र ब्राह्मण का मुद्दा ले आए। मायावती ने भी उधर से हमला किया। लेकिन यहां पर संघमित्रा मौर्य अपनी स्थिति को साफ करती नजर आई हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो फिर से बीजेपी के लिए टिकट से चुनाव लड़ती नजर आएंगी, बदायूं सीट से या फिर किसी भी सीट से, जिस सीट से भी बीजेपी उन्हें जिम्मेदारी देगी। अब देखते हैं सपा पार्टी से अलग यहां पर संघमित्रा मौर्य के और क्या कुछ ऐलान होता है अपने पिता के खिलाफ। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।